सुजानगढ़ नगर परिषद की ओर से गांधी चौक में बनाए गए सुजानगढ़ के पहले महिला शौचालय का रविवार शाम सुजानगढ़ सभापति नीलोफ गौरी ने उद्घाटन किया। गौरी ने बताया कि महिलाओं के शौचालय नहीं होने के कारण शहर के बाजार में आने वाली हजारों महिलाओं को परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए नगर परिषद ने इस महिला शौचालय का निर्माण लगभग 3,87,000 की लागत से निर्माण कार्य पूरा करवाया है। उन्होंने बताया कि इस शौचालय से केयर टेकर भी महिला कर्मचारी होगी। जल्द ही बाजार में कुछ जगह अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। उद्घाटन के दौरान कांग्रेस तथा स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। कांग्रेस बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन भाग लिया। हम आपको बता दें, सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित पुराने नगरपालिका भवन के सामने महिला शौचालय बनाया गया। आज गांधी चौक में उन्हें सभी पार्षदगणों ने मिलकर महिला पार्षदगण भी है, महिला शौचालय का उद्घाटन करा गया है। काफ़ी लंबे समय से महिला जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों द्वारा ये मांग थी कि भाई बाजार में महिला शौचालय नहीं है, क्योंकि सुजानगढ़ के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी महिलाएं यहाँ पे बाजार में आती हैं खरीदारी करने के लिए, और यहाँ महिला शौचालय नहीं था। इसलिए हमने यही ध्यान में रखते हुए यहाँ गांधी चौक में जो मुख्य शहर का हटके स्थल है, यहाँ पे हमने महिला शौचालय बनाया है। जो दूर दराज से जो महिलाएं आती हैं तो उसके लिए जो एक छोटा सा एक सुंदर सा महिला शौचालय बना है, जो यहाँ पे ये आसानी से जो अपना शौचालय यूज़ में कर सकें। और 3,87,000 रुपये की लागत से ये नगर परिषद द्वारा इस शौचालय का निर्माण किया गया और आज सामने उद्घाटन मेंटेनेंस में महिलाओं के एक महिला कर्मचारी को रखा जाएगा। इसमें महिला कर्मचारी शौचालय की साफ सफाई करेगी और उसी को यहाँ उसका एक टाइमिंग फिक्स करा जाएगा, सुबह 11 बजे 10 साढ़े 10 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ताकि वो यहाँ पे जो महिलाएं आती है वो उनको एक सुरक्षा भी मिल सके। और महिला होते हुए एक महिला कर्मचारी को ही यहाँ पे रखा गया है ताकि यहाँ की साफ सफाई भी हो सके। कोटा में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस का जीप की टॉर्चिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बदमाश को पकड़ने गई कोटा का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जो बदमाश को पकड़ने के लिए जीप गई, बीच में रास्ते में रुक गई, को वापस लाने के लिए दूसरे वाहन का सहारा लेना पड़ा, रास्ते बीच में टॉर्चिंग करके लाना पड़ा। वहीं आपको ग्रामीण अंचल में बदमाश को पकड़ने के लिए जीप ही वाहन साधन होता है, जबकि अपराधियों के पास में लग्जरी वाहन होते हैं। इसकी स्कैंडम वाहन से काम चला रही है राजस्थान पुलिस को। इन दिनों में हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से वायरल वीडियो सीसीटीवी के वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को उपलब्ध, इसी के चलते हम आपको दिखाना चाह रहे हैं दिन दहाड़े महिला शिक्षिका के साथ चेन स्नैकिंग का मामला। यह है नीम का थाना सुभाष मंडी स्थित पुराना बस स्टैंड का वीडियो, जो कि काफी समय से वायरल हो रहा है। अध्यापिका कल्पना सैनी अपने पति डॉक्टर के साथ जब बस में उतरने में ही नीम का थाना में किसी मिलने के रुके थे, के पास गाड़ी उतर कर जा रहे, तभी बाइक सवार दोनों बदमाश से पहुंचे, जहां पे झपट्टा मार के महिला की सोने की चेन झपट कर चले गए। शोर शराबा हुआ तो मौके पे पुलिस पहुंची, बदमाश को पीछा किया, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। इस दौरान मीडिया को पीड़ित महिला ने बताया, हम लोग दीपुरा से जयपुर के लिए जा रहे थे और मार्केट में जो काम था, तो हम जैसे ही उतरकर इधर पुरानी बस स्टैंड की तरफ आ रहे थे तो 2 लड़के बाइक पे आए, तो पीछे वाले ने झपट्टे से मेरी चैन तोड़ के भाग गया। मैं चिल्लाते उनके पीछे दौड़ी, लगी। आपके हस्बैंड भी साथ थे? हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे बच्चे भी मेरे साथ। हस्बैंड ने कोशिश की पकड़ने की उनको? हाँ, वो पीछे दौड़ रहे थे, थोड़े पीछे थे वो। थैंक यू मैडम। वायरल वीडियो में आपको दिखा रहे हैं हिंदू धर्म में ग्रंथों में त्रेता युग की कहानी पढ़ी हुई, लेकिन श्रवण कुमार अंधे माता को कंधा देकर बिठाते हुए तीर्थ स्थान कर उसमें जिक्र है। लेकिन आज के इस कलयुग में एक श्रवण कुमार की कहानी हम बताने जा रहे हैं, जो कि माँ की सेवा में अपना काम धंधा सब छोड़कर दिन रात माँ की सेवा में जुट गया। जी हाँ, बता रहे हैं, सादुलपुर वार्ड नंबर 14 के रहने वाले धर्मा, जो कि दिन रात अपनी माँ की सेवा में व्यस्त रहता है, जहाँ दिन रात सेवा में माँ को जपता रहता है और सेवा करता है। 90 वर्षीय रामपारी जो 10 वर्ष पूर्व लकवाग्रस्त हो गई थी, चलने फिरने में असमर्थ थी, जिसको श्यामा अपनी माँ की सेवा के इस कदर जुट गया कि धर्मा ने कलयुग का श्रवण कुमार भी कहने लगे मोहल्ले वासी। वहीं आपको बता दें, ये झोपड़ी में रहते हैं, छोटी सी भोजन मांग कर खाता है, 1 मिनट भी माँ से दूर नहीं रहता है। धर्मा नहाने धोने व मल मूत्र के सिर उठाकर 1-1.5 किलोमीटर डाल के आता है। माँ की बीमारी चलते देर न बैठ सकती है, न ज्यादा सो सकती है। इस दौरान है उसकी माँ से चलन ज़्यादा बीमार रहती है वो, और 5-6 साल हो गए सर। उसकी माँ को टट्टी पेशाब है वो खुद करता है, काम धंधा छोड़ रखे उसकी माँ की सेवा में लगा रहता है। वो काम पे नहीं जाता, उसकी माँ के पास में काम धंधे में, उसकी माँ के टट्टी पेशाब में लगा रहता है, उसकी माँ की सेवा में लगा रहता है। लाखा में एक है, हीरा है ये तो। श्रवण वर्ग ही है बच्चा, ये धर्मा है ना, श्रवण वर्ग ही है।
इसने पाल के उठा रखी है आपकी माँ की, और इतनी सेवा करता है हद से ज्यादा। ये एक श्रवण बेटा है। श्रवण देखने को मिला था फिल्मों में ही, पर ये रियल में देखने को मिल रहा है श्रवण, जो आपकी माता पिता की पाल की उठा रखी है। वो लेटरिन बाथरूम, वो नेपकिन बच्चों के फिराते हैं, वो बच्चे फिराते हैं, नहाना धोना, बिल्कुल एक नंबर काम कर रहा है ये बंदा। सर श्रवण को तो एक्चुअली हमने किसी ने देखा नहीं, बस नाम ही सुना था। लेकिन इन झुग्गियों में मेरा पिछले 8-10 साल से आना जाना है और लगभग मैं रोज़ ही इन लोगों के बीच में आती हूँ। और मैंने अपनी आंखों से आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा है जो अपनी माँ की इस कदर सेवा करता है जिस तरह से ये धर्मा कर रहा है। श्रवण नहीं देखा, लेकिन आज जो कलयुग के अंदर अपन बात करें तो एक असली श्रवण का एक उदाहरण पेश कर रहा है धर्मा। धर्मा की माँ है, वो लगभग अपाहिज हो चुकी है, चल फिर नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है, और उनको एक ऐसी बीमारी है कि वो 5 मिनट से ज़्यादा बेड पे लेट के नहीं रह सकती और 5 मिनट से ज़्यादा वो बैठ नहीं सकती। हर 5 मिनट में उसको लेटाना, हर 5 मिनट में उसको वापस उठाना, ये काम मतलब बहुत मुश्किल काम है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी धर्मा इस काम को इतनी बखूबी से निभा रहा है। पूरी रात जाग के भी वो बच्चा अपनी माँ को कभी लेटाता है, कभी बैठाता है। सिर के ऊपर वो अपनी माँ का जो भी वो लेटरिन बाथरूम जितना करती है, वो सिर के ऊपर उठा के वो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था बस्ती में है नहीं। तो अपने सिर पे उठा के वो गंदगी अपनी माँ की वो बाहर फेंक के आता है। अपनी माँ की सेवा के लिए उसने सारे काम छोड़ दिए हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं होता उसका, ना वो कभी काम पे जाता है। अपने जो बड़े छोटे भाई हैं उनके घर में ही वो खाना मांग के खाता है और अपनी माँ को खिलाता है। लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित भाव से अगर कोई इंसान कर सकता है तो धर्मा जैसी सेवा आज के कलयुग में मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी है। सर सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में क्या कहना है आप? ये सोशल मीडिया पे ही मुझे पता लगा है, और जो मेरा बेटा अभी सीनियर पास किया है और स्कूल में पढ़ता था, स्कूल वाले उसके दोस्त थे वो, और आर्थिक स्थिति से संपन्न थे वो दोस्त, उनके पास गाड़ियाँ थी, वो उस गाड़ी में जाके बैठ गया। मैंने जैसे मुझे पता लगा सोशल मीडिया में देखते ही मैंने मेरे बच्चे को बुलाया, प्यार से उसको समझाया, बेटा कि मैं पापा मेरे। हाल ही गत दिवस में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का लड़के का गाड़ी चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। उप मुख्यमंत्री होने की वजह से ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। प्रेमचंद बैरवा का बेटा खुली जीप घूमते हुए रील बना रहा है और पुलिस प्रोटेक्शन से वीडियो वायरल में साफ दिखाई दे। एक्सकोर्ट लगाई हुई है परिवहन विभाग की गाड़ी। उप मुख्यमंत्री के बेटे के साथ कौन है गाड़ी में साथ में, हम आपको दे दें। आंगनौर का विधानसभा क्षेत्र, जो वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल के सामने कांग्रेस के नेता चुनाव हारने वाले पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा साथ में है, जो कि इस गाड़ी में सवार नजर आता है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी मीडिया को सफाई देते हुए बताया। किस तरह से पुलिस एक्सपोर्ट। देखिए ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी? जैसे हाथ ऐसा नहीं है, उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। कस्बे की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था रत्न देवी सेठ या सीनियर पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य रजनीश शर्मा के निर्देश में विज्ञान विषय के अध्यापकों के मार्गदर्शन से इस भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्र छात्राओं ने एक से एक बढ़कर साइंस के
बेहतरीन मॉडल प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी में विज्ञान में कुछ प्रयोग किए गए जिसमें सोडियम परमानेंट द्वारा नारियल पर आग लगाना, ब्लड टेस्ट, हल्दी पर कलर बदलना आदि आकर्षण केंद्र है। अतिरिक्त और भी मॉडल प्रदर्शित जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जनरेटर और कूलर हीटर, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन ब्रिज, हॉस्पिटल वेस्टेज डिस्पोजल, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन वाटर लेवल इंडिकेटर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, ड्रिप इंटीग्रेशन, वाटर प्यूरिफायर, एसिड रेन इत्यादि के मॉडल को शानदार तरीके से छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें शानदार रही रतनी देवी सेठिया एक पब्लिक स्कूल की प्रदर्शनी जिसमें अनेक छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए इस प्रदर्शनी को सफल बनाया। इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए बाहर से अतिथि पधारे, जहाँ पे रत्नी देवी सेठिया प्रधानाचार्य, कॉलेज प्रभारी साधना सिंह, विज्ञान संकाय के संजय वर्मा ने अवलोकन किया, उत्साहवर्धन किया छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय के अध्यापन। रत्नी देवी सेठिया सुजानगढ़ की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था है। ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे रत्नी देवी सेठिया स्कूल के छात्र छात्राएं, नन्हे छात्र जो कक्षा 6 से 12 के साइंस के स्टूडेंट है, जिन्होंने विभिन्न प्रदर्शनी में अपना योगदान देकर प्रदर्शनी को सफल बनाया, शानदार प्रस्तुति दी। सुजानगढ़ के नजदीक जसवंतगढ़ कस्बे के देहदानी उल्लासचंद्र जोशी के निधन, गाजे बाजे के साथ सजी एम्बुलेंस से उनके पार्थिव शरीर को सीकर के मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। जोशी ने इस साल 27 जून को श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज सीकर में रचना विभाग में देह दान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। रविवार को देर रात उनकी मृत्यु के बाद सोमवार उनके निवास पर उनके पुत्र पुत्रियों द्वारा संपूर्ण अंतिम क्रियाक्रम करवाकर भावपूर्ण विदाई देते हुए देह को सीकर मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। देह दान के पहले स्थानीय लोगों ने बैंड बाजों के साथ माला पहना शव को रवाना किया। श्रद्धांजलि अर्पित की समाज सेवी अंजनी कुमार शाश्वत ने बताया उल्लासचंद्र लंबे समय तक लेते रहे, बाद में प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए। अच्छे समाज सेवी शिक्षाविद के रूप में जाने जाते थे। जोशी जीवन पर्यंत सामाजिक सेवा में अग्रणी रहे। उनके परिवार रास्ते पर चलकर उनका परिवार भी सेवा में भागीदारी करता रहा। शाश्वत ने बताया सीकर के मेडिकल कॉलेज में पहुंचने पर शरीर विभाग द्वारा विभाग सरयू सेन और स्टाफ द्वारा जोशी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व प्राचार्य लीलाधर शर्मा सुजानगढ़ ने मीडिया को बताया। ये गुरुजी देह दान का क्या महत्व? देह दान तो देखो अपने आप में एक अद्वितीय चीज़ पहले भी थी और आज भी है। एक तो देह दान किया था दधीची ऋषि ने और पूरी मानवता के लिए, पूरे देवताओं के लिए, उच्च स्तर के विचारों के लिए उन्होंने देह दान किया था। और अब जो देह दान किया जा रहा है वो आने वाले भविष्य के डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए किया जा रहा है ताकि आने वाली संतति जो है वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप को और स्वस्थ रह सके, उसकी देह के बारे में जानकारी पूरी हो सके उन डॉक्टर्स को जो होने वाले डॉक्टर हैं उनके लिए। तो महत्वपूर्ण तो है, इसमें कोई दोहरा नहीं। यद्यपि आज कंप्यूटर एज है तो इस कंप्यूटर एज के अंदर देह के बारे में पूरी जानकारी लगभग लोगों को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देह के अंदर एक अतुलनीय रूप से होती है, जिसकी कुछ तुलना नहीं की जा सकती। तो आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि जो उच्च स्तर के साइंटिस्ट हैं उनकी दिमाग के अंदर पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, तो उसका वो विश्लेषण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन अब वो उस तरह की बात तो नहीं है। इसके बावजूद भी उल्लासचंद्र जी ने जो ये काम किया है तो ये लीग से हट करके काम है। सुजानगढ़ के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा ने सुजानगढ़ एसडीएम के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशों में आरक्षण विरोध पर दिए गए बयानों की कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान अभियान के पूर्व विधायक केडी बाबर, लक्ष्मणगढ़ पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित अनेक दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद। जहाँ केडी बाबर ने बताया कि विदेश में जाकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा आरक्षण को लेकर खत्म करने की बात की जा रही है कि सरासर अन्याय है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की नीति देश विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी है, इसलिए बयान का हम विरोध करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल और पूर्व विधायक केडी बाबर ने मीडिया को बताया आरक्षण के विचार उन्होंने जो रखे हैं राहुल गांधी जी ने अमेरिका में कि हम आरक्षण ख़त्म करने पर विचार करेंगे, इसके विरोध के अंदर हम आज यहाँ उपखंड स्तर पर अनुसूचित मोर्चे की तरफ से, ओबीसी मोर्चे की तरफ से, SC ST OBC तीनों मोर्चों की तरफ से हम इस बात के लिए
आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एसडीएम साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं। और ये ज्ञापन के माध्यम से हमें ये इस बात के लिए कि कांग्रेस सरकार जब रही है तब से लेकर के आज तक उन्होंने हमेशा दलित विरोधी रही है और दलितों के हित में कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ दलितों का वोट लेने का काम किया। मैं इससे राहुल गांधी जी का जो अमेरिका में जाकर और जो आरक्षण के विरोध में बयान दिया है, इससे इनकी जो मानसिकता है वो जगजाहिर हो गई है। वैसे तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, सिर्फ दलितों को एक अफवाह खड़ा करती है कि हम आरक्षण को बचाए रखते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये गरीब को गणेश मानकर काम करती है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है। राहुल गांधी जी ने इतनी दूर जाकर जो अपनी मन की बात कही कि इस आरक्षण को लागू नहीं रहना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, और ये यहाँ तक उसने बोल दिया कि उनके पूर्वज भी आरक्षण के हटाने के पक्ष में थे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत बड़ी बेईमानी है।